हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 देखना चाहते हो तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में खोलिए और आपको प्रत्येक विषय का प्रत्येक चैप्टर का अनुसार आपको इसमें प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जाइए, जिसको मन करना आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपका पहला क्वेश्चन इसमें चालू करते हैं, यानी पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर आपका 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि चित्र में पी क्यू आर एस दो दर्पण है, यानी आपका पी क्यू और आर एस क्या है, दो दर्पण है। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, जो एक दूसरे का क्या किया गया है, एवं समांतर रखा गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए भी कह रहा कि असमांतर रखे गए हैं। ठीक है, कह रहा कि एक आपतन किरण ए बी, कह रहा कि एक आपतन किरण में आपतन किरण किसे कहते हैं, दो किसी दर्पण पर जाकर लगती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आपतन किरण। आपतन किरण ए बी, ठीक है, ए कह रहा कि पी क्यू पर बी बिंदु से टकराती है। देखिए, पी क्यू पर बी बिंदु से टकराती है और परावर्तन के पास एक किरण BC, जो आपका आर एस पे अभी क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं, यही क्वेश्चन लिखा है कि आर एस के सी बिंदु पर टकराती है और उसके अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं। देखिए, आर एस के सी बिंदु से जाकर टकराती है, पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। हमको सिद्ध करना है कि यह और यह आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। यह सवाल लगाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लंब खींचेंगे। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, दर्पण में हम इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, देखिए अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे आपतन कोण, यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन कोण। यहाँ पर क्या होगा, आपतन कोण, इसे यहाँ आपका क्या होगा, परावर्तन। मान लीजिए आपतन कोण आपका ए और बी। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण, पहला का आपका क्या होगा, ए बी, दूसरे के क्या हो गया आपका XY। ठीक है, दिया। यदि हम क्या करें, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यह बात आप जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि आप 9th में पढ़े होंगे प्रकाश चैप्टर में। ठीक है, तो हमको पहला बताया गया होगा कि पहले सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया आपका पी क्यू समांतर आर एस, यहाँ पर क्या दिया, क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें कर सिद्ध करना है कि यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, यह रेखा और यह रेखा आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, चलिए और आपको एक बात बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, लंब, यहाँ पर क्या है, लंब। देखिए यह रेखा समांतर है, तो यह भी रेखा आपस में क्या होगा, समांतर। क्यों समांतर होगा, क्योंकि आपका लंब है। ठीक है, लंब क्या होता है, सीधा होता है। देखिए इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं, लिखेंगे बी, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एम। ठीक है, लिखेंगे बी एम समांतर सी एन। क्यों समांतर है, कहेंगे सम कोण। ठीक है, समकोण यानी 90-90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल को लगाते हैं। लंब है या लंब रेखा है। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं, लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। इसको लगाना चालू कर देंगे, लिखेंगे पी क्यू समांतर आर एस। ठीक है, तो यदि आर एस, देखिए यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, जहां आपका कोड ए लिखा है उसके तक हम क्या लिख सकते हैं, कोड बी लिख सकते हैं, और जहां कोड आपका बी लिखा है उसके तक हम क्या लिख सकते हैं, कोड ए लिख सकते हैं। लिखेंगे क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, कहेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में कहेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपका क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। फिर आप देखेंगे यहां से, फिर लिखेंगे वही वाली बात, पी क्यू समांतर आर एस है। ठीक है, पी क्यू समांतर आर एस हम पुनः लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए इसमें भी आपका क्या देखेंगे, कहेंगे कोण यक्स और कोण वाई आपका क्या होगा, आपस में बराबर होगा।
क्यों बराबर होगा? कहेंगे ये भी आपका क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। यदि आप इसको मूल लेते हैं, इधर से मूल लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपतन कोण, ये आपका क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे कोण x बराबर कोण y होगा। क्यों बराबर होगा? कहेंगे आपतन कोण, वही वाली बात, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए जहां आपका ए लिखा है उसके जगह बी लिख सकते हैं, जहां आपका बी लिखा है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए। जहां आपका ए लिखा है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बी। तो देखिए यदि हम इसको तोड़ें तो देखिए इसके समीकरण एक में देखते हैं तो देखिए एक देखिए एक इसको लिख सकते हैं बी, और यह बी आपका क्या है? बी। यदि हम दोनों कोड़ों को जोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे तो लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहेंगे 2b बराबर, देखिए यहाँ पर देखिए x बराबर आपका कितना रखना है? y। जहां आपका x लिखा है उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं? y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x के जगह आप क्या कर दें? y कर दें, तो एक y मिलकर आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे 2y। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है? कहेंगे आपतन कोण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? आपतन कोण, ये आपका क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ पर भी आपका दोनों कोण बराबर है। तो बताइए यह कोण, यदि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण है। लिखेंगे यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा। लिखेंगे दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है? कहेंगे एकांतर कोण है। ठीक है, यह कोण आपस में बराबर हो, कहेंगे दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों कोण आपका क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो फिर लिखेंगे तो ए बी समांतर सी डी होगा। क्यों सी डी होगा? क्योंकि यह दोनों कोण आपका क्या है? अंतर एकांतर कोण है। देखिए यह कोण और यह कोण आपका क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण यदि आपस में बराबर होगा तो इसके बीच वाला बनने वाला कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, तो यह भुजा और यह भुजा आपका क्या होगा? आपस में समांतर होगा। तो लिखेंगे यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यदि आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करेंगे और पूछिएगा सर हमको, आप बताइएगा कि हमको किस लाइन में नहीं समझ आया आपको। ठीक है, हमारे बताने के थ्रू से। ठीक है, तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका इसमें का 7वां सवाल लगाते हैं। 7वां सवाल आपका दिया है, दी गई चित्र में ए बी समांतर सी डी है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि आपको ए बी समांतर सी डी, यानी यह रेखा और यह रेखा समांतर है। ठीक है, तो बताइए यह कोण और यह कोण मिलाकर कितना डिग्री कोण बनाएगा? कहेंगे 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है ए बी समांतर सी डी, ये आपका क्या किया है? दिया है। और देखिए यह कोण और यह कोण बना मिलाकर कितना डिग्री कोण बनाएगा? कहेंगे 180। लिखेंगे बी सी बी डी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा हो जाएगा, सरल रेखा है। और हम जानते हैं सरल रेखा पे एक तरफ बनने वाली कोणों का योगफल कितना होता है? कहेंगे 180। हम जानते हैं कि इस सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इस पर कौन कौन कोण बन रहा है? कहेंगे कोण बी और क्या बन रहा है? कोण डी, मिलाकर आपका कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री बन रहा है? क्योंकि आपका यह सरल रेखा है। तो देखिए कोण बी में कितना कोण बन रहा है? कहेंगे y प्लस 2i प्लस वाई, यहाँ पर क्या है? कोण बी में बन रहा है। और सी में क्या बन रहा है? 5y बराबर 180। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुआ? कहेंगे नहीं सर। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए 5 2 7 7 1 8 8 1 9, यानी कुल टोटल आपका कितना y है? कहेंगे 9y बराबर 180। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे 180 बट्टा 9, 9 1 9, 9 दूना 18, y बराबर आपका क्या है? कहेंगे 2000, सॉरी y बराबर आपका कितना आ गया? कहेंगे 20। y बराबर आपका कितना आ गया? 20। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, y का मान कितना आ गया? कहेंगे 20। इसमें कहीं आपको समझने में दिक्कत हो? देखिए यदि हम इसको बढ़ा लेते हैं, इसको मान लीजिए आपका क्या हो गया? x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, एक प्रकार के, तो इसको क्या किए? थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। तो बताइए यह क्या हो गया? कहेंगे सरल रेखा हो गया। और सरल रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कोण है? एक कोण आपका यह है, एक कोण आपका यह है,
पहला कोड का नाम है बी, दूसरे का कोड का नाम है आपका डी, ठीक है। इन दोनों कोड का एक फल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कोड एक, कोड बी में आपका कितना कोड बन रहा है 1 2 3, इन तीनों का नाम लिख दिए। और कोड डी में आपका क्या बना है केवल एक कोड, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपका सभी क्या है वाई वाई है, तो क्या करेंगे सभी को एक में जोड़ लिए और 180 में भाग दे देंगे तो आपका वाई का मान निकल गया, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। आपका 9वां सवाल है, कह रहा कि दी गई चित्र में ए बी समांतर सी डी है। देखिए कह रहा कि ए बी समांतर आपका क्या है, यह सी डी है, ठीक है। फिर कह रहा कि साथ ही कह रहा कि ई ए लंब है किस पर, आपका ए बी पर, क्या है ए बी पर आपका क्या है, देखिए ई ए ना ये ई एफ है, छोड़िए देखिए ई एफ लंब है आपका, क्वेश्चन गलत है जो कुछ देखिए क्वेश्चन सही है। कह रहा कि क्वेश्चन किताब में हम देखें तो यह दिया है, कह रहा कि ई एफ आपका लंब है किस पर, ए ई पर, यानी जो आपका यह रेखा कितना डिग्री कोण बनाएगा, कुल टोटल 190 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि लंब है, लंब कितना डिग्री कोण बनाता है, कहेंगे 90 डिग्री, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं सवाल को, ठीक है। देखिए यदि आपका इसका मान दे दिया होगा आपका जेड, ठीक है, इसका मान आपका कितना दे दिया है जेड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे सवाल को, लगाना चालू करते हैं, ठीक है। लिखेंगे दिया है आपका, यहाँ लिखेंगे हल, और दो जो दिया पहले उसको लिखेंगे हल। आपका दिया है, दिया आपका ए बी, देखिए यहाँ पर दे दिया है ए बी समांतर सी डी, फिर आपका दिया है सी डी समांतर ई एफ, यानी देखिए यह इसके समांतर और यह रेखा आपके इसके समांतर है, ठीक है। यह हमको दे दिया है, ठीक है। तो यह आपस में क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिया है फिर से आपका दिया है ई एफ लंब है किस पर, ए ई पर, इतना तो हमको दे दिया है, इतना हमको क्वेश्चन में दे दिया है, और हमको सिद्ध करना है एक्स वाई जेड का मान हमें बताना है। और आपको ऑलरेडी आगे एक दे दिया है कोड बी ई एफ, कोड बी ई एफ, देखिए कहाँ है कोड बी ई एफ, यह कोड आपका कितना दे दिया है 45 डिग्री, यह कोड आपको कितना दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो बताइए यह का आपका इतना पहले सबसे पहले मूल्य लेते हैं। देखिए यह कोड और यह कोड मिलाकर आपका कितना डिग्री कोड बनाएगा, कहेंगे 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री कोड बनाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर कह दिया है कि लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, लिखेंगे ई एफ लंब है ए ई पर, ठीक है। आपको यहाँ तक तो आपको कोई क्लियर हो गया कि हमने क्वेश्चन से यहाँ से लगाना चालू कर दिया कि लिखा है कि ई एफ लंब आपका ए ई पर, ठीक है। तो लंब है, तो देखिए यह कोड और यह कोड मिलाकर आपका कितना डिग्री कोड बनाएगा, कहेंगे 90 डिग्री का। लिखेंगे पहले इस कोड का नाम बताइए क्या होगा, ए ई बी, कोड ए ई बी प्लस एक कोड और इसमें बन रहा है, कौन सा कोड बन रहा है, देखिए यह कोड बन रहा है। एक कोड का नाम बताएंगे, कहेंगे एफ ई बी मिलाकर कितना डिग्री कोड बनाएगा, कहेंगे 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री कोड बना रहा है, क्योंकि लंब है, ठीक है। कितना डिग्री कोड बनाएगा, 90 डिग्री। बताइए इस कोड का नाम बताइए क्या है, बी ए ई बी का कोड का मान कितना है, कहेंगे जेड, और इसका मान कितना है, कहेंगे 45 डिग्री बराबर 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 45 को 75 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जेड बराबर 90 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। जेड बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 45 डिग्री। यह तो आपको पता चल गया कि नहीं, जेड का मान कितना निकल गया 45 डिग्री, ठीक है। जेड का मान कितना निकल गया, देखिए 45। देखिए यह रेखा और यह रेखा बराबर है, यह रेखा और यह रेखा आपस में बराबर, देखिए तो यह कोण आपका 45 दिया, तो यह भी कोण आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री होगा। लिखेंगे यहाँ देखिए लिखा भी क्या है, सी डी समांतर आपका क्या है ई एफ है, तो लिखेंगे यदि सी डी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे भी दिया है, यहाँ पर यहाँ से देख लेते हैं, सी डी समांतर ई एफ दिया है, लिखेंगे सी डी समांतर ई एफ हो तो, ठीक है। आपको इतना क्वेश्चन में दे दिया, यदि यह क्वेश्चन आपस में बराबर हो तो कहेंगे कोड, इस वाले कोड को, कोड का नाम बताइए, यह कोड और यह कोड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अंतर एकांतर कोड कहलाएगा। यह कोड और यह कोड क्या कराएगा, अंतर एकांतर कोड कहलाएगा, ठीक है। लिखेंगे इस कोड का नाम बताइए पहले, कहेंगे यहाँ से देखते हैं, कहेंगे कोड
बी ई एफ बराबर कोड, इस कोड का नाम बताइए। कहेंगे कोड ई पी सी, कोड ई पी सी क्यों बराबर है? कहेंगे अंतर एकांतर कोड है, कहेंगे एकांतर कोड है, एकांतर कोड है। ठीक, क्या कहेंगे? एकांतर को। अब देखिए देखेंगे बी ई एफ, बी ई एफ आपका क्या है? कहेंगे 45 डिग्री। आपका कितना है? 45 डिग्री। और इस कोड का नाम क्या है? कहेंगे कोड ई बी ई पी सी, यानी यह कोड आपका कितना दिया है? 45 डिग्री, यानी यह भी कोड आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इतना तो हमने सिद्ध कर दिया अभी तक। ठीक है, अब बताइए यह रेखा और यह देखिए सी डी क्या है? एक सरल रेखा है, और हम जानते हैं सरल रेखा पे बनने वाली कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए आपका क्या हो गया? सी और डी क्या है? एक सरल रेखा है, और एक तरफ एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? कहेंगे 180 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे, देखिए हमने बताया कि सी डी क्या आपका? सरल रेखा है। लिखेंगे सी डी एक सरल रेखा है। सी डी आपका क्या है? कहेंगे एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको मान लेते हैं कोण 1 और इसको मान लेते हैं कोण 2। ठीक है, अपने तरफ से इस तरह लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना कोण बना है? कहेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर आपका कितना डिग्री कोण बनाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि आपका क्या है? एक सरल रेखा है। देखिए अब आगे बढ़कर दिखाते हैं आपको। कोण 1 का मान कितना दिया है? 45 डिग्री। और कोण 2 का मान कितना दिया? वाई। ठीक है, कोण 1 का मान कितना दिया? 45 डिग्री, और कोण 2 का मान आपका कितना दिया? वाई। ठीक है, रखते हैं यहाँ पर। ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये आपका हो गया वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? 45 को 75 कर देंगे तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे 180 माइनस 45। ठीक है, तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ कितना बचा? कहेंगे 7। 7 में से 4 गया तो 3, और यहाँ कितना बचा? 1। कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक है, वाई का मान कितना आ गया? कहेंगे 35 डिग्री। वाई का मान कितना आ गया? 35 डिग्री। ठीक है, वाई का मान कितना आ गया? सॉरी 135 डिग्री। वाई का मान कितना आ गया? कहेंगे 135 डिग्री। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं इसको। और अब क्या लिखेंगे? कहेंगे ए बी समांतर सी डी हो, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कहेंगे इसका मान कितना निकल गया? कहेंगे 135 डिग्री। अभी हमने बता रहा था आपको यह इसके समांतर है और यह इसके समांतर है, तो यह और यह आपस में क्या होगा? समांतर होगा। तो यह 45 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनाएगा? कहेंगे 45 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे ए बी समांतर ई एफ हो तब। ठीक है, लिखेंगे ए बी समांतर ई एफ है तो। ठीक है, अगर समांतर है तो देखिए इसको मान, यह कोण और यह कोण आपका क्या होगा? बराबर होगा। यदि यह 45 डिग्री का बन रहा है तो यह भी आपका कितना बनेगा? 45 डिग्री। और बताइए आपका क्या है? ए बी क्या है? एक सरल रेखा है। ए बी आपका क्या है? कहेंगे एक सरल रेखा है। सरल रेखा पे दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। यदि यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, तो लिखेंगे ए बी एक सरल रेखा। जल्द थोड़ा जल्दी लगा लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे ए बी एक सरल रेखा है। तो इसमें भी हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कोण 2 3, इसको मान लेते हैं कोण 4। ठीक है, दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं कोण 3 का मान क्या है? कहेंगे 45 डिग्री। कोण 4 का मान क्या है? कहेंगे x। ठीक है, यहाँ पर भरते हैं। कोण 3 का मान क्या है? कहेंगे 45 डिग्री, और कोण 4 का मान है कहेंगे x बराबर 180। इसको क्या करेंगे? 75 कर देंगे तो 180 माइनस 45, तो x बराबर आपका कितना आ गया? कहेंगे 135। ठीक है, x का मान आपका कितना आ गया? कहेंगे 35। देखिए अब यहाँ इस तरह हम आंसर में लिख सकते हैं, x z बराबर आपका कितना आ गया? कहेंगे 45 डिग्री, और x बराबर y बराबर कितना दिया है? 135। ठीक है, देखिए x का भी मान कितना है? 135। y का भी मान आपका कितना है? 135। देखिए x का भी मान कितना है?
135 और y का भी मान आपका क्या है 135 और z का मान आपका कितना है 45 डिग्री। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि दी गई चित्र में ए बी समांतर सी डी हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ए बी, ये आप क्या हो गया, ए बी समांतर सी डी हो तो ठीक है, हमको यक्स का मान बताना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर ए बी समांतर। चलिए अब क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे दिया है, दिया आपका कहेंगे ए बी समांतर सी डी। ठीक है, और क्या करेंगे, अपने तरफ से एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसा लिख देखिए, और इसमें बोला होगा कि पी आपका क्या है, ये इसको नाम दिया होगा आपका पी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दिया होगा, क्वेश्चन में आपको पी लिखा है। ठीक है, कहा है कि पी इसका मध्य बिंदु, यहाँ पर लिखा होगा पी क्या है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा पी मध्य बिंदु में स्थित है, तो मध्य बिंदु है। तो ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन में थोड़ा लिख दिया होगा। ठीक है, हमसे थोड़ा बहुत छूट गया है। ठीक है, लिखा होगा तो देखिए, तो यदि मध्य बिंदु में स्थित है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यह, देखिए यह जो रेखा होगा इसके भी समांतर होगा और इसके भी समांतर होगा। तो लिखेंगे ए बी समांतर, इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे पी ए, पी यस लिखते हैं। ठीक है, पी यस। ठीक है, फिर लिखेंगे सी डी समांतर, इसका क्या लिखेंगे, पी एस। ठीक है, यह जो रेखा है इसके भी समांतर है और इसका भी समांतर है। ठीक है, और देखिए यह रेखा का योगफल कितना है, 88 डिग्री दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं, लिखेंगे, यदि हल लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, ए बी समांतर, ए बी समांतर पी एस हो तब। ठीक है, देखिए तब समांतर होगा तो देखिए यह, इसको क्या करेंगे, इसको पहले खींचेंगे। देखिए यह कोण और यह कोण, देखिए उसके क्या करेंगे, यह कोण, उससे मतलब नहीं है इसकी समांतर रखनी नहीं है। देखिए यह कोण और यह कोण मिलाकर आपको कितना डिग्री कोण बनाना चाहिए, 180 डिग्री का। लिखेंगे समांतर है तो। ठीक है, लिखेंगे ए, लिखेंगे ए पी एक सरल रेखा है, रेखा है। ठीक है, तो बताइए सरल रेखा है तो कितना डिग्री, यह कोण और यह कोण मिलाकर आपका कितना डिग्री कोण बनाएगा, 180 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, यह कोण और यह कोण मिलाकर आपका कितना डिग्री कोण बनाएगा, 180 डिग्री। यह समांतर हो तभी आपका क्या होगा, यह कोण और यह कोण मिलाकर आपका कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री। तो इसको मान देखिए, इसको क्या करें, इसमें दोनों का मिलाकर आपका कितना दिया, 88 डिग्री। तो यह कोण, इसको मान लेते कोण एक, इसको मान लेते कोण दो, यह दोनों कोण मिलाकर आपका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री। तो कोण एक का मान कितना दिया है, कहेंगे 132, और कोण दो का मान हमें ज्ञात करना है 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आपका हो जाएगा कोण दो बराबर 180 माइनस 132। तो कोण दो बराबर आपका क्या होगा, देखिए 10, 10 में से यदि 8 दो चला जाएगा तब क्या हो जाएगा, कहेंगे 8। इधर क्या होता है, कहेंगे इधर क्या होता है, कहेंगे 7, 7 में से 3 चला जाएगा तब क्या हो जाएगा 4, एक में से गया। ठीक है, तो कोण दो बराबर आपका कितना निकल गया, कहेंगे 48 डिग्री। यह इसकी, यह खाली ऊपर का कितना निकला है, 48 डिग्री निकल गया। ठीक है, ऊपर वाला का भाग आपका मान कितना निकल गया है, 48 डिग्री। और देखिए यह दोनों कोणों का योगफल कितना है, 88 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे कोण पी पर, कोण पी पर बनने वाले वाले कोण का योगफल, योगफल आपका कितना है, 188 डिग्री। ठीक है, बनने वाले कोण का योगफल कितना है, 88 डिग्री। आपको दे दिया क्वेश्चन में कि यह कोण का मान कितना है, 88 डिग्री है। ठीक है, बताइए यहाँ से देखें तो इस तरह बन रहा है ना, इस तरह बन रहा है ना, तो बताइए इसमें कितना कोण है, एक कोण यह है और एक कोण यह है, और दोनों कोणवा का योगफल आपको कितना दे दिया है, 88 डिग्री दे दिया है। एक कोण तो हमने बता दिया कि दूसरा कोण आपको बताना है कि कितना डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसमें कितना कोण बन रहा है, कहेंगे कोण तीन, कोण दो, और एक इसको मानेंगे कोण तीन, कोण तीन बराबर 88 डिग्री, यह आपको दिया है। ठीक है, तो कोण एक मान कितना है, कहेंगे कोण एक का मान आपका कितना है, कहेंगे 48 डिग्री। कोण एक का मान आपका कितना है, कोण एक का मान आपका कितना है, कहेंगे देखिए कोण दो का मान कितना है, कहेंगे 48 डिग्री, और कोण तीन का हमें मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो कोण 3 बराबर आपका हो जाएगा 48 माइनस मतलब 88 माइनस 48। तो घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 8 में 8 गया तो क्या बचा 0, 8 में 4 गया तो आपका क्या बचा 40। यानी कोण दूसरा का मान, कोण तीसरा का मान आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री। देखिए 40 में 48 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, और हमको बताना है कि यह कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यह आपका कितना डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको कितना डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा क्या करते हैं, खींच लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा बाहर करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, थोड़ा बाहर करते हैं। ठीक है, ये आपका कितना दिया है, कहेंगे आपका 40 डिग्री दिया है, और यह कितना डिग्री का बनाएगा यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका कितना डिग्री का बनाएगा यही हमको बताना है। उसके बाद क्या करेंगे, उन दोनों का क्या चाहिए, इसको तोप लेंगे। यह दोनों कोण मिलाकर आपका कितना डिग्री बनाएगा 180 डिग्री का। और यह आपका बताना, यह आपका कितना दे दिया है यहाँ पर, यक्स दे दिया है। ठीक है, हमको यक्स का केवल मान निकालने के लिए इतना हमें प्रोसेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं सवाल को, लिखेंगे। देखिए यह कोण लिखेंगे, इसमें क्या दिया है, कहेंगे ई पी एस समांतर, इसमें दिया है पी एस समांतर आपका क्या है सी डी। ठीक है, तो यह कोण और यह कोण मिलाकर आपका कितना डिग्री बनाएगा, कहेंगे 180 डिग्री का। देखिए यह कोण और यह कोण मिलाकर आपका कितना डिग्री कोण बनाएगा, कहेंगे 180 डिग्री का। तो लिखेंगे कोण 3, इसको मान लेते हैं कोण 4। ठीक है, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री का। ठीक है, तो कोण 4 आपका क्या दिया है, कहेंगे कोण 3 आपका दिया है 40 डिग्री, कोण 4 हमको बताना है 180 डिग्री। ठीक है, आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। जैसे ही आप पक्षांतर करेंगे, कोण 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 40, घटा देंगे कोण 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 120 डिग्री। कोण कोण 4 बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये आपका मान निकल गया कितना 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब इसको मूल लेते हैं, तो यह कोण, और देखिए इसको केवल इस तरह देख लेते हैं, तो इस तरह बन रहा है ना। देखिए यह आपका कितना बन गया 120 डिग्री, यह बनाना बताइए यह क्या हो जाएगा, इसका नाम लिखे तो आपका क्या हो जाएगा पी सी। पीसी आपका क्या है, एक सरल रेखा। पीसी आपका क्या है, सरल रेखा। और सरल रेखा पे एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम लगाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पीसी एक सरल रेखा है, तो पी सी एक सरल रेखा हो। पीसी आपका क्या है, सरल रेखा। और सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, कहेंगे 180 डिग्री। देखिए इसको क्या माने हैं, कोण 4, इसको क्या मानेंगे कोण 5। ठीक है, लिखेंगे कोण 4 बराबर, इस तरह लिखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, कोण 5 बराबर 180 डिग्री। कोण 4 का मान क्या है, कहेंगे 120 डिग्री। और कोण 5 का मान क्या है, कहेंगे अक्स बराबर 180। 120 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 180 माइनस 120, तो यक्स बराबर आपका क्या आ गया 40 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर आपका कितना आ गया 40 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन लिया है, देखिए इसमें पी नहीं लिखा होगा, इसमें ई आपका होगा। ठीक है, आपका ये कोई अंतर नहीं है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, सेम सेम इसी तरह लिख देना, कुछ भी अंतर नहीं करना है। ठीक है, चलिए सवाल लगाते हैं। लिखा है, अगला सवाल आपका लिखा है 11वां सवाल, यही आपका लास्ट वाला। ठीक है, लिखा है कि ए बी समांतर सी डी होते हैं। ठीक है, ए बी और सी डी आपका क्या है, एक समांतर रेखा है। ठीक है, और पी बिंदु आपका क्या है, पी इन दोनों के रेखाओं का क्या है, मध्य में स्थित है। ठीक है, तो दर्शाइए कि अनुसार कोई बिंदु है। देखिए आपका अगला अगला सवाल लिखा है, ए बी तथा सी डी समांतर रेखा है तथा पी बिंदु रेखा के मध्य चित्र में दर्शाई अनुसार, कह कि दर्शाया गया अनुसार या गया अनुसार कोई मध्य बिंदु, तब सिद्ध करना हमको कि यह ए बी डी, ए इसका नाम है का बी, इसका नाम आपका सी, इसका नाम आपका डी। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ा गया है। और यह मध्य में आपका क्या बिंदु है, कहेंगे पी। ठीक है, पिता मेरे के सही है, हाँ एकदम सही है। ठीक है, हमको सिद्ध करना ए बी पी, ए बी पी यानी यह कोण, और सी डी पी, सी 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 डी पी यानी यह कोण।
का योगफल आपका इस पूरे कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक आप समांतर एक रेखा खींचेंगे अपने तरफ से, रचना करेंगे। रचना में लिखेंगे आर एस, लिखेंगे रचना, यहाँ पर रचना करेंगे, लिखेंगे रचना में हमने हमने सर्वप्रथम आर एस रेखा खींचा जो जो आपका क्या नाम है इसका, ए लिखेंगे ए बी समांतर आर एस होगा तथा आर एस समांतर सी डी होगा। ऐसा हम रेखा खींचेंगे कि जो आपका रेखा है इसके भी समांतर होगा, यह रेखा इसके समांतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं सवाल। अब लिखेंगे हल। देखिए यह कोण और यह कोण, यदि इसको मूल लें तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कहेंगे अंतर एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, कहेंगे अंतर एकांतर कोण है। ठीक है, लिखेंगे ए बी समांतर आर एस हो तो लिखेंगे इस कोण का नाम बताए, कहेंगे ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर कोण बी पी डी या बी पी एस। ठीक है, कोण लिखेंगे कोण बी, केवल हम इसको देखना है, इसके नीचे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोण बी पी एस। देखिए अब इसके कहने का मतलब यही है कि यह कोण और आपका यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कहेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक, फिर पुनः लिखेंगे। आप आगे देखते हैं, आपका दिया है आर एस समांतर सी डी है, आर एस समांतर आपका सी डी है, तो यह कोण और यह कोण आपका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इस कोण का नाम बताइए, कहेंगे कोण सी डी पी बराबर कोण, इस कोण का नाम बताइए, कहेंगे डी पी एस, कोण डी पी एस। समीकरण 2। ठीक है, कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या देख लेते हैं एक बार। समीकरण 1 आपका है, कहेंगे कोण ए बी पी बराबर कोण बी पी एस। और समीकरण 1 आपका क्या, समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे कोण सी डी पी बराबर कोण डी पी एस। ठीक है, इसको देखिए, ये आपका हो गया कोण। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या अचर संख्या है, अचर संख्या है, तो क्या करेंगे, सॉरी चर संख्या है, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर आपका क्या होगा, सेम आ जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे कोण ए बी पी प्लस इसको जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, कोण सी डी पी बराबर, इसको जोड़िए, इसको जोड़ देंगे तो कोण, इसको भी जोड़ेंगे तो बी पी एस प्लस कोण डी पी यस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन में, आपको देखिए बी पी यस यानी यह कोण, फिर आपको डी पी एस यानी यह कोण। यदि आप इस कोण को जोड़ देंगे, दोनों कोणों को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, बड़ा वाला कोण बन जाएगा, या पूरा कोण बन रहा है ना। तो इन दोनों के जगह पर क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों के जगह पर क्या कर सकते हैं हम, बड़ा वाला कोण को लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बी पी एस, देखिए आपका क्या लिखा है, बी पी एस। ठीक है, यह आपका क्या होगा, ऊपर वाला कोण। फिर देखिए डी सी डी एस आपका होगा, क्या लिखा है, डी पी एस यानी यह कोण। ठीक है, यदि हम यह कोण और यह कोण को, दोनों कोण को जोड़ देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला कोण हो जाएगा। बड़ा वाला कोण आपका क्या है, कहेंगे बी पी सी, बी पी डी लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बी पी डी। ठीक है, बी पी डी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखिए सबसे पहले देखेंगे, देखिए बी पी डी क्या होगा आपका, बी
पी डी बराबर इसका क्या लिखेंगे, कोड ए बी पी प्लस कोड सी डी पी। हमको यही चीज करना था। देखिए कोड ए बी पी प्लस कोड सी डी पी बराबर, इसको कर सही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी बी। इसको इधर उधर लिखा है तो इसको हम सही भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी सही भी कर सकते हैं, डी पी बी। देखिए एकदम सेम अंक है कि नहीं, डी पी सी। देखिए आपका यहाँ से लिखा है डी पी बी और हम यहाँ से लिखते हैं बी पी सी। आपको केवल कोड मिलाना है, कोड आपका किस पर बनना है, पी पर। इसमें भी आपका कोड किस पर बनना है, पी पर। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद।